नमस्कार माय डियर। आइए शुरू करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 1 है, इंपॉर्टेंट नीड प्लस बोर्ड के लिए। ऑलरेडी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट कर लिया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी वही पैटर्न चलेगा, एमसीक्यू चलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स और फिर मैथ द टाइप क्वेश्चन और डायग्राम टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कवर करेंगे हम। क्लास 12 का ये चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इम्पॉर्टेंट है नीट प्लस बोर्ड के लिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेट कहाँ पर लोकेट होता है? तो पेल्विस रीजन में। एनसीईआरटी लिखती है कि टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। टेस्टिस जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो टेस्टिस है वो सिचुएट होता है आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद इन द पाउच पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, और ये पेल्विस रीजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, स्क्रोटम हेल्प टू मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस अबाउट 2.25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ईच टेस्टिस इज अ ओवल शेप। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ ईच टेस्टिस 4 to 5 centimeter, 4 to 5 centimeter, and the breadth of 2-3 centimeter wide. कह रहा ईच टेस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ईच टेस्टिस हैव हाउ मेनी लोब्यूल्स। ईच टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स होते हैं? 250 लोब्यूल्स होते हैं। और एक लोब्यूल्स की बात की जाए, लोब्यूल्स की बात की जाए, एक लोब्यूल्स में 1 से 3 फेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं। फेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, द अंडरगोज मियोसिस डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। जर्म सेल में एनसीईआरटी की ये लाइन है, एनसीईआरटी ये बोलती है कि मेल जर्म सेल अंडरगोज मियोसिस डिवीजन टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो अगर बात की जाए कि सेमनीफेरस टिब्यूल में, सेमनीफेरस टिब्यूल्स के इनसाइड में दो पार्ट हैं, एक है जर्म सेल और दूसरा है फर्टोनी सेल। एक है जर्म सेल, दूसरा है फर्टोनी सेल। और जर्म सेल में ही मियोसिस होता है जो कि फॉर्मेशन कराता है स्पर्म का, जबकि फर्टोनी सेल है जो फर्टोनी सेल नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को। क्वेश्चन नंबर 7, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमनीफेरस टिब्यूल कॉइल्ड हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर सेमनीफेरस टिब्यूल्स में है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा आ सकता है कि क्वेश्चन कॉइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल दे देगा, नॉर्मली कॉइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल्स दे देगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपको डाटा पता रहेगा कि 1 to 3 होता, बट यहाँ पे वो खेल जाएगा नीट के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ईच फेमनीफेरस टिब्यूल इज लाइन ऑन द इनसाइड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। वही 2 टाइप के सेल में बताया, एक मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और फर्टोनी सेल का फंक्शन की बात की जाए तो मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंड्रोजन आर सिक्रीटेड बाई। इंड्रोजन कहाँ से सिक्रीट होता है? लीडिंग सेल से। अच्छा, लीडिंग सेल का दूसरा नाम क्या है? लीडिंग सेल को हम इंटेस्टाइनल सेल भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है सेमनीफेरस टिब्यूल्स के आउटसाइड रीजन में, सेमनीफेरस टिब्यूल के आउटसाइड रीजन में ये पाया जाता है इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल। इसका फंक्शन क्या होता है? लीडिंग सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करेगा एंड सिंथेसिस भी करेगा, दोनों काम, सिंथेसिस करेगा, सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा? एनसीईआरटी लिखती है कि हार्मोन सिक्रीट करेगा, टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं। तो एंड्रोजन इज अ टाइप ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म। स्पर्म का करेक्ट पाथवे हमको बताना है। तो सबसे पहले सेमनीफेरस टिब्यूल में रेटी टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमस के बाद रेटी टेस्टिस के बाद वास डिफरेंशिया,
वास डिफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के बाद वाफ डिफरेंशिया। अब कमेंट में बताइए कि वाफ डिफरेंशिया फेनाइमल वेफाइकल मिलके कौन से पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। विच पार्ट फॉर्म बाय वाफ डिफरेंशिया एंड फेनाइमल वेफाइकल, जो कि ग्लैंड्स है, दोनों मिलके किस डक का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, ग्लैंड पेनिस इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन। क्वेश्चन नंबर 12, द मेल एफेफरी ग्लैंड्स इंक्लूडेड पेयर में फेनाइमल वेफाइकल, प्रोस्ट्रेट एंड बल्बोयूथरिक ग्लैंड। अब बात है फेनाइमल वेफाइकल ये पेयर में है, बल्बोयूथरिक ग्लैंड ये पेयर में है, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड जो कि सिंगल है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूथरिक ग्लैंड हेल्प टू द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। पेनिस में यूरिन एसिडिक मीडियम रहता है, और जब यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाता है तो उसको एल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए बल्बोयूथरिक ग्लैंड से हम एल्कलाइन मीडियम सिक्रीट करवाते हैं। इसीलिए कह रहा है कि सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट इज हैप्लॉइड। फॉल्स है। क्यों प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट में मियोसिस होगा? भाई मियोसिस उसमें होता है जो चीज़ डिप्लॉइड है। ये क्वेश्चन फॉल्स है। कह सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट अंडरगोज फर्स्ट मियोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट में मियोसिस होगा, उसके बाद सेकेंडरी बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट, फिर फर्दर सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट में मियोसिस सेकेंड होगा, और मियोसिस सेकेंड जस्ट लाइक अ माइटोसिस, ये हम जानते हैं। तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि इट्स फॉर द सेकेंड माइटोसिस डिवीजन लाइक एट द माइटोसिस। सेकेंड मियोसिस जो होता है वो माइटोसिस की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस से प्रोसेस है जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। स्पर्मेटोजोआ एक मैच्योर स्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम और इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज नोन एज द स्पर्मिनेशन। तो ये याद रखना, स्पर्मिनेशन, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड, यहाँ से आप कंफ्यूजन में पैदा हो जाएगी। स्पर्मेटिड वो होता है जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में माइटोसिस होता है। उसके बाद एक आता है FLH, वो इस पे एक्ट करता है, और उसके बाद स्पर्मेटिड जो है वो कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में, और स्पर्मेटोजोआ एक मैच्योर पूरी तरह कंप्लीट स्पर्म है, जिस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ऐसे ऐसे ही oogenesis होता है, और स्पर्मियोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब हाँ प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है। बट oogenesis जो होता है वो स्टार्ट होता है इम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज द स्पर्मिनेशन। थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसका पार्ट 2 कल आ जाएगा, इसका रिवीजन करिए, NCERT की सारी लाइन इन्वॉल्व है। थैंक यू दोस्त।